तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब जैसा कि आपको पता कि यार मैं बहुत काल्पनिक व्यक्ति हूँ, तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं टॉप आरपी की ड्रेस के लिए बहुत फड़फड़ा रहा था, लेकिन भैया जब से पहना हूँ तो यार बहुत गंदी पेटी बनती है। कोई भी आता है पेटी बना के चले जाता है और मेरे ही सामने वो ड्रेस भी पहन लेता है, तो यार काफी जलन टाइप की महसूस हो रही थी। इसलिए आज हमने क्रिस वाली ड्रेस पहने हैं। और यार आप मानो चाहे ना मानो, इस ड्रेस को पहनने के बाद भैया मैंने बंदों को उड़ के मारा हूँ। तो यार वो सब सीन देख के आपको काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उड़न खटोला महल में उतरे हैं और यहाँ पे भैया 5-6 सकाउट उतर रही है, तो देखो यार आगे अब क्या होगा। और यहाँ उतरते ही मेरी किल चोरी हो जाती है और मैं अपना बदला भी नहीं ले पाता। अब यहाँ पे जिस तरीके से मेरा टीममेट भैया पेटियां बनाया जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि अब की बार 30 के पार नहीं हो पाएगा यार, तो मैं किल चोरी के डर से नीचे उतर जाऊंगा। और नीचे उतरते ही मेरी यहाँ पे गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो मैं इसकी पेटी बनाता हूँ, पेटी लूटता हूँ, उतने में मुझे राइट से फुटसटैप आती है और फिर से गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो मैं दोबारा पेटी लूटता हूँ और इस बार ऊपर आता हूँ और आते ही देखो क्या होता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो तो भैया मिनी मैप में 2 बंदों की फुटस्टेप आ रही है और वो दोनों बंदे भूत के कमरे में घुस चुके हैं, तो भैया उनकी पेटी हम बाद में बनाएंगे, पर फिलहाल ये सीन देखो। ओ भाई, कहाँ से मार दिया? और ये बीएसएस वाला बंदा कहाँ से मार दिया, कैसे मार दिया, अभी तक नहीं पता चला और लास्ट तक भी नहीं पता चलेगा। पर फिलहाल देखो भैया रिवाइव होते होते मुझे 2 बोट दादा दिख जाते हैं, तो उनकी पेटी बनाते हैं। बेचारा कैसे भाग। मैं कोई कागज नहीं जो अदालत पर चलूंगा, मैं तो फौजी हूँ, फैसला ऑन द स्पॉट करूंगा। और इसी के साथ इन बोट दादा की पेटी बना के मुझे लगता कि भैया हमने सारे बंदों की पेटी बना दी यहाँ पे। अब उनकी बारी, जो कि भैया भूत वाले कमरे में बैठे पड़े हैं, तो हम उनकी पेटी बनाने आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी मुझे ये बंदा दिख जाता है, तो इनकी भी पेटी बना देता हूँ। और अब मुझे लगता कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस भूत वालों को मारना है। लेकिन तभी यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है और फिर टाइमर में से मेरा ध्यान हट जाता है और फिर ये होता है। वक्त वक्त की बात है, आज आपका था तो उड़ लीजिए, कल हमारा आएगा तो उड़ा देंगे। तो भैया यहाँ पे उड़न खटोला महल उड़ जाता है यार, और हम उन 2 बंदों की पेटी भी नहीं बना पाते, लेकिन घबराइएगा नहीं, हम बनाएंगे जरूर, अभी नहीं लास्ट में। पर फिलहाल यहाँ से मैं निकल के सीधा पोचंकी की तरफ जाता हूँ और यहाँ आते ही मुझे इस स्क्वाड हाउस से फुटस्टेप आती है और फिर हाँ, भाई गलत रुकता हूँ गाड़ी, पता है? गलत पेटी बनने में भोजी भाई का 70% वो देता है योगदान। क्या बात है, कह गए और रह गए। कोई बम फेंक रहा है बाहर, लेफ्ट साइड है भाई। तो बंदा यहाँ पे सम्मुख कर देता है और देखो यार कहाँ बैठा होता है।
2 और 2 होते हैं 4। जहां खड़ा हो जाए फौजी और फौजी के यार तो हो जाए ये मरने के लिए तैयार। तो इनकी पेटी बना देते हैं और हम सीधा निकल जाते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। लेकिन भैया बंदे कहीं पे भी नहीं मिलते। पर फिर मंदिर के टूटने का समय हो जाता है तो हम मंदिर का पीछा कर रहे होते हैं और अब जो सीन होने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होने वाला है। तो ध्यान से देखना भैया, मजा टाइप का आ जाएगा। वो देखो सामने, देखो सामने। फिनिश कर रहा हूँ। अरे बंदे आ जाते पता है। मारो मारो, बहुत लेट कर दिया उसको भाई। तूने तोड़ा है फौजी का सिर, अब ना देखेगा तू फिर। अरे 2 बंदे और है। एक और कूद रहा है, वो देखो हवा में मारो। डायरेक्ट मर गया। शैक वाला फिनिश कर दिया था क्या? शैक से पीक रहा था। गलत ओ मैं भाई। हम पबजी वाले हैं साहब। AKM पसंद है लेकिन M4 से प्यार है। कार 98 और M24 उठा लेते हैं लेकिन AWM के लिए मरने मारने को तैयार हैं। निकला। अरे एक न... और फाइनली इस टीम की भी हम पेटी बना देते हैं। लेकिन यार मैं अब कल की बात करूंगा तो कल आपने एक सीन देखा होगा जिसमें भैया सानी जी ने मेरे को पगलू कह दी थी। और उस पगलू के बाद भैया कई लोग कमेंट में ये सोचने लगे कि सानी जी हमारी गर्लफ्रेंड हैं। तो सानी जी के लिए 2 शब्द कहेंगे। मत बोल तू मुझे बेबी, नहीं हूँ मैं कोई पगलू। फौजी मेरा नाम है, 6 फुट 6 इंच के बंदों को 2 फुट की पेटी में बदलूं। खैर काफी देर से यार हम लोग बंदे ढूंढ रहे थे लेकिन भैया बंदे कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे। तो हम लोग यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे थे लेकिन फिर अचानक से मुझे एक बंदा दिखता है। मर गया। और धोखे से हेडशॉट की शुरुआत हो चुकी है। तो भैया अब आपको कंटिन्यू हेडशॉट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से निकल के मैं मिलिट्री बेस जा रहा था लेकिन तभी मुझे लेफ्ट में सरकारी ड्रॉप दिखता है और फिर साथ में कुछ बंदे भी। और देखो फिर हाँ हाँ गाड़ी बड़ी है, बंदे बंदे। देखो भाई ये ऑफलाइन है। कोई 3 कर दियो। चले क्या? यही लड़ रहे थे देखो। कैसे मार दे 300 डब देखो। अच्छा यहाँ पर है क्या? मैं कसम खा रहा भैया, मैं सोच रहा था कि इन दोनों में से कोई ओपी कहेगा लेकिन यार रोला देते हैं इन लोग यार। एक भी बार ओपी नहीं कहा हो भैया, ऊपर से कह रहे कैसे मार दिया। खैर 3 बंदों की पेटी बना देते हैं लेकिन तीनों भैया नॉक हुए होते हैं। तो मैं आगे की तरफ रश करता हूँ और देखो यार आगे अब क्या होगा। एक पे बत्ती है। अरे बंदे 2 है। 2 नेट करो ना, ऊपर चढ़े होंगे। अब 2 बंदे इस घर में होते हैं और दोनों के दोनों बंदे भैया ऊपर की तरफ होते हैं। तो मैं एक बम बबूरा करता हूँ जो कि अचूक फटेगा। और इसी के साथ ये बम बबूरा फटा। एक और वो कि वापस आ गया ना। राइट में नीचे क्या? नीचे ही राइट में के ऊपर? ऊपर ही शायद। मोली करो फिर। आठ हो गया हमारे। भाई 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 ये क्या हो रहा है? और फाइनली इन दोनों की भी हम पेटी बना देते हैं। तो यहाँ से मैं इनकी गाजर घास लपेट के निकलने की तैयारी में ही था लेकिन मोली लगी पूरे हो गया सही हो गया। यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ, ए मेरे सनम।
ब्रांडेड टी शर्ट है, अगर फट गई तो बहुत पिटेगी माँ कसम। तो यार इतने सारे हेडशॉट दिखाए तो भैया इसके लिए लाइक नहीं सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो आज आप अपने सब्र का बांध तोड़ दो और भैया सब्सक्राइब कर दो यार, तो मजा टाइप का जाएगा। खैर अब सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे हैं और उनको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ जाते हैं और फिर मेरे साथ ये सीन होता है। तो कोई बंदा M24 चलाता है और हर 2 मिनट के बाद एक ही बार चला रहा था भैया, तो उसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन काफी देर के बाद जब मिलता है तो देखो क्या होता है। 3 लग गए शॉट, अब थोड़ी ना लगे। अरे लो बोला था ना 3 लग गए, अब थोड़ी ना लगे। और भैया बस इसीलिए नहीं लगा, ये लौटे भैया उकसा रहे हैं यार, और उकसाने के चक्कर में भैया हेडशॉट की जगह गर्दन शॉट हो गया था। खैर देखो अब वो बंदा मुंडी नहीं दिखाता, लेकिन फिर स्मोक करता है और स्मोक करके भागने की कोशिश करता है। ये इसी के साथ हर्षित पहला वाला शॉट दूसरा मारने की कोशिश, बिल्कुल फुल रफ्तार में। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो पैदल ही निकल जाते हैं जोन में जिनके पास कार नहीं होती। और यार मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे यार जो भी शॉट मिस हुए ये इन दोनों के उकसाने के चक्कर में हुए। खैर यहाँ पे जो भी सीन हुआ उस बात को भैया यही दबा दो, आगे नहीं जानी चाहिए। और आगे जाते हैं यहाँ पे लास्ट बंदे को ढूंढने, और देखो यार वो कहाँ दिखता है। तो 15,000 तो इसी के साथ हो जाएगा चिकन डिनर। तो चलो मिलते हैं आपसे कल अगले किसी वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। और यार ये लास्ट वाला लौंडा भी ये सानी जी जैसा लग रहा था, सेम ऐसे ही कपड़े पहनती है वो भी। तो मारने की इच्छा नहीं हुई, पर फिर मैंने बोला भैया दबाई दो बटन को। तो इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखो यार मुझे पता है कि ये बात आप नजरअंदाज करोगे, लेकिन हो सके तो देख लेना और कर देना फॉलो। खैर जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।